हम इस वीडियो में देखेंगे कि ठोस क्रिस्टल या लेटिस स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त आयंस अपने आप को किस तरह से तरतीब देते हैं। यहाँ हमारे पास सफेद रंग में कुछ कैटाइंस हैं और नीले रंग में एनाइंस हैं, जो कि 1:1 के तनासुब में मौजूद हैं। फर्ज करें अगर हम इस ठोस मादे या सॉलिड का 2 डायमेंशनल हिस्सा लें तो ये कैसा दिखेगा। इसको समझने के लिए हम पार्टिकुलेट मॉडल्स बनाएंगे जिसमें ठोस मादे का 2 डायमेंशनल हिस्सा बनाया होगा और आयंस को पार्टिकल्स के तौर पर लिया गया होगा। तो होगा यूं कि सारे के सारे पॉजिटिव आयंस ऊपर एक तरफ और नेगेटिव आयंस दूसरी तरफ नीचे जमा हो जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बेतरतीब हो। अच्छा, तो इससे क्या समझ आया आपको? क्या ये मुनासिब कॉन्फ़िगरेशन होगी जब दोनों आयोनिक बॉन्ड्स बना लेंगे? कूलम फोर्सेस के मुताबिक एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं और मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। यही वजह है कि जब आयोनिक सॉलिड्स तश्कील पाते हैं तो वो इस तरह से तरतीब पाते हैं कि इनके दरमियान कशिश या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हों और रिपल्सिव फोर्सेस यानी कि एक दूसरे को धक्का देने वाली फोर्स कम से कम हो। असल में सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस से करीब होने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सारे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के करीब जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को धकेल देंगे। इस तरह से इनकी तरतीब ये चेकर बोर्ड की तरह सी महसूस होगी। इस 2 डायमेंशनल तस्वीर में ये जरूरी है कि इनका साइज बराबर हो। इस तरतीब में आप देखेंगे कि हर पॉजिटिव नेगेटिव से घिरा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हर नेगेटिव पॉजिटिव से घिरा हुआ है, जिससे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम हो रही हैं। अगर इसी को हम 3 डायमेंशन में तस्वुर करें तो एक लैटिस स्ट्रक्चर होगा जो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक दिलचस्प चीज इन आयंस का साइज है जो ये आयोनिक सॉलिड बना रहे हैं। अच्छा, ऊपर की मिसाल की तरह हम रुबिडियम ब्रोमाइड का भी 2 डायमेंशनल मॉडल बनाएंगे जिसमें आयंस का साइज तकरीबन इस चीज जैसा होगा जो रुबिडियम और ब्रोमाइड के दरमियान होगी। अब अगर हम रुबिडियम ब्रोमाइड को इसके आयंस में अलग-अलग करें तो रुबिडियम का कैटाइन और ब्रोमाइड का एनाइन बनेगा। रुबिडियम के कैटाइन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इसके पास 37 प्रोटॉन्स हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब क्रिप्टॉन जैसी है। दूसरी तरफ ब्रोमाइड आयन के पास 35 प्रोटॉन्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। रुबिडियम की तरह इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन जैसी है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, लेकिन रुबिडियम के पास ब्रोमाइड के मुकाबले में 2 ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। इसलिए रुबिडियम सबसे बाहर वाले या चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। इसलिए यहाँ रुबिडियम आयन छोटा होगा और ब्रोमाइड आयन बड़ा होगा। अब यहाँ एक साइज के बहुत सारे ब्रोमाइड आयंस हैं। इनके मुकाबले में रुबिडियम आयंस का साइज छोटा होगा। तो अब हमारा पार्टिकुलेट मॉडल कुछ इस तरह का दिखेगा। इस मॉडल में कैटाइंस को एनाइन से छोटा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन याद रहे कि दोनों के साइज में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक ही जैसी होती है और प्रोटॉन्स की भी कमोबेश एक ही जैसी होती है। अगर इनके साइज में वाज़ेह फर्क होता तो इस डायग्राम में दिखाया जाता।